स्वागत है आपका फिर से अभय श्रीवास्तव पीएचपी चैनल पे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने लॉगिन मॉड्यूल का सीरीज शुरू किया है। लॉगिन मॉड्यूल के सीरीज में हमने लॉगिन पेज बना लिया, उसमें टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है इंडेक्स पेज डिजाइन करके। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्किंग होगा उस सबसे पहले मैं आपको डाटाबेस बनाने सिखाता हूँ कि पीएचपी माई एडमिन में डाटाबेस कैसे बनाएंगे, लॉगिन मॉड्यूल का डाटाबेस क्या होगा। और उसके लिए सबसे पहले जो है मुझे अपना जैम कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा, तो उसके लिए मैं अपना जैम कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ। जैम कंट्रोल पैनल ओपन होगा मेरा और उसमें अपाचे एंड माईएसक्यूएल ये दोनों सर्वर मुझे स्टार्ट करना है। तो ये हमारा जैम कंट्रोल पैनल आ गया, इसमें अपाचे स्टार्ट किया एंड माईएसक्यूएल स्टार्ट किया मैंने और इसे क्लोज कर दिया। अब ये स्टार्ट हो गया। अब चलते हैं, पहले डाटाबेस ओपन करते हैं। तो उसके लिए हमें यूआरएल पे लिखना है लोकल होस्ट /php माई एडमिन, ये लिखेंगे क्योंकि अभी मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो ये लोकल होस्ट php माई एडमिन टाइप किया और अब यहाँ पे हमारा डाटाबेस php माई एडमिन जो है वो ओपन हो जाएगा। और उस जगह पे मैं एक डाटाबेस बनाता हूँ। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। कोड एडिटर सबलाइम टेक्स्ट को ओपन किया और चेक करते हैं कि हमारा ये ओके। तो ये ओपन हो गया और हमारा कोड एडिटर भी ओपन हो चुका है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, आपको नया डाटाबेस बनाना है तो एक तो है कि यहाँ न्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ से ही बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप यहाँ डाटाबेस में क्लिक कीजिए। डाटाबेसेस में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रिएट डाटाबेस का ऑप्शन मिलेगा और टेक्स्ट बॉक्स में आपको नाम लिखना है। तो मैं डाटाबेस का नाम लिखता हूँ लॉगिन पीएचपी के नाम से डाटाबेस बनाया। और इसका जो है मैं यहाँ पे सिलेक्शन यूज़ करता हूँ कलेक्शन का और ये कलेक्शन मैंने ओपन किया, क्रिएट। ये देखिए लॉगिन पीएचपी का डाटाबेस बन गया और यहाँ लॉगिन पीएचपी का यहाँ पे भी आ गया है। आप देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब क्रिएट टेबल, इसमें एक टेबल बनाता हूँ। तो टीबीएल लॉगिन टीबीएल के नाम से मैं चार फील्ड ओके। अभी फ़िलहाल मैं 4 फील्ड लेता हूँ। आगे इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जितने फील्ड यूज़ कर सकते हैं। इसमें तो बहुत सारे फील्ड और भी फील्ड यूज़ होते हैं, बट मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ तो 4 फील्ड लेकर बता रहा हूँ। ज़रूरत भी नहीं है 4 फील्ड का, मुझे 3 ही फील्ड में काम हो जाएगा। फिर भी मैं 4 फील्ड लेकर चल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे एक टेबलर व्यू में ऑप्शन आएगा, उसमें मुझे कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप, साइज, इन सभी सेलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेबलर व्यू में यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे नाम लिखना है यूज़र आईडी इंटीजर रहेगा। इसका लेंथ मैं 11 ले लेता हूँ और इंडेक्स जो है ये प्राइमरी रहेगा। प्राइमरी मैंने सेलेक्ट किया है। अभी एक पॉपअप विंडो आएगा और उसे हमें कुछ नहीं, बस ओके कर देना है।
ये आ गया पॉपअप विंडो, इसे कुछ नहीं, ओके कर दिया और ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। उसके बाद यूज़र नेम का डाटा टाइप जो है वो वैरकर ले लेता हूँ और वैरकर की लेंथ में 200 रखता हूँ। उसके बाद यूज़र पासवर्ड लिया और इसे भी वैरकर रखा, इसका भी साइज में 200 लिया। और एक है यूज़र स्टेटस, इसका मैंने वैरकर रखा और ये मैं ज़्यादा नहीं 50 लेता हूँ, 50 भी ज़रूरत नहीं होगा बट मैं रख लिया 50। सेव। इसमें और भी फील्ड होते हैं, यूज़र क्रिएटेड डेट, यूज़र टर्मिनेटेड डेट, ये सारे कुछ फील्ड आप अपने अकॉर्डिंग जितने फील्ड यूज़ कर सकते हैं, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फील्ड आप लॉगिन टेबल में यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको बेसिक बताने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड और उसकी स्टेटस ले रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारा। अब हम चलते हैं अपने कोड में हमने देखा कि ये फॉर्म का मेथड गेट था, चेक किया था, तो इसे मैं पोस्ट कर देता हूँ। एक्शन ब्लैंक, मुझे इसी पेज में लॉजिक लिखना है, बट लॉजिक से पहले मुझे एक फ़ाइल बनाना होगा जिसमें डाटाबेस का कनेक्शन रखना है। डाटाबेस का कनेक्शन लेने के लिए न्यू फाइल लिया, इसे सेव किया, इसे मैं सेव करता हूँ। config.php के नाम से इसे सेव किया। और अब यहाँ कनेक्शन, डाटाबेस से कनेक्शन का कोड लिखना है। तो डाटाबेस से कनेक्शन का कोड लिखने के लिए सबसे पहले PHP स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और क्लोज किया और इसके अंदर में एक वेरिएबल लिया $con इक्वल्स टू mysqli अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन है। इस फंक्शन में सबसे पहले होस्ट का नाम, तो हमारा होस्ट है लोकल होस्ट कॉमा, उसके बाद यूज़र नेम हमारा हो जाएगा रूट, उसके बाद कॉमा, फिर पासवर्ड, तो लोकल होस्ट में मेरा जो डाटाबेस है वो पासवर्ड ब्लैंक है, उसके बाद कॉमा, फिर डीबी नेम हमने लिया है जो हमने लिया लॉगिन PHP, आई थिंक। चेक कर लेता हूँ एक बार कि डीबी नेम हम लोगों का क्या है। सॉरी दोस्तों, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। तो विंडो 10 में क्या होता है, बैकग्राउंड में कुछ अपडेट चल रहे होते हैं, तो जब तक वो अपडेट कंप्लीट नहीं होता है तो सिस्टम को स्लो चलने देता है। जब वो अपडेट कंप्लीट हो जाता है तो सिस्टम सही तरीके से काम करता है। तो ये है हमारा लॉगिन PHP डाटाबेस का नाम, इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डीबी नेम डाल दिया। ये डालने के बाद स्पेस दे के लिखना है और डाई फंक्शन आता है PHP में कि अगर डाटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ तो यूज़र को एक मैसेज दिखना चाहिए कि कनेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं लिख देता हूँ मैसेज के लिए अनेबल टू कनेक्ट DB, ये लिख दिया। ये हमारा कनेक्शन बन गया। अब मुझे करना कुछ नहीं है, बस इस फाइल को इंक्लूड कराना है।
इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। तो आइए कनेक्ट इंक्लूड कराते हैं। उसके लिए टॉप में लिखेंगे स्क्रिप्ट पीएचपी स्क्रिप्ट पीएचपी, और इसके अंदर इंक्लूड कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी। ये हमारा कनेक्शन फाइल इंक्लूड हो गया। कंट्रोल एस चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे वो जो जिस कनेक्शन जो हमारा है वो जिस वेरिएबल में कनेक्शन जिस वेरिएबल में उस वेरिएबल को चेक करेंगे। डॉलर कौन, अगर डॉलर कौन होता है तो इको कराना है मुझे, सॉरी कनेक्टेड, एल्स इको नॉट कनेक्टेड। कंट्रोल सेव अल्ट टैब, और अब मैं अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करता हूं। तो लोकल होस्ट स्लैश php_login, और अभी पता चल जाएगा। ये देखिए कनेक्टेड आ गया, यानी कि कनेक्शन हमें मिल रहा है इस पेज पे। चलिए जब कनेक्शन मिल रहा है तो अब लॉगिन की लॉजिक लिखता हूँ। लॉगिन की लॉजिक लिखने के लिए दोस्तों हमारा ये फॉर्म है, इस फॉर्म का मेथड पोस्ट है और एक्शन ब्लैंक है, एक्शन में किसी पेज का नाम नहीं है। तो क्या होगा कि जब यूज़र इस साइन इन बटन पे क्लिक करेगा तो वो इसी पेज पे रहेगा, और इसी पेज पे लॉगिन वैलिडेट मैं कराता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि ये फॉर्म जो सबमिट हो रहा है, तो सबमिट होने के बाद वो किस मेथड से जा रहा। तो मेथड जो हमारा है फॉर्म का, फॉर्म टैग मेथड हमारा पोस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ extract एक्सट्रैक्ट $_POST पोस्ट। हमने पोस्ट मेथड को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं चेक करूँगा इफ इज सेट डॉलर, और ये जो यूज़र नेम है, यूज़र नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नेम एट्रीब्यूट, यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स का नेम एट्रीब्यूट, याद रखिएगा यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स का नेम एट्रीब्यूट को कॉपी किया और यहाँ पे डॉलर के साथ में इसे लिख देना है। ये बन गया पीएचपी में यहाँ वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मिलेगी, इस वेरिएबल के अंदर उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मिलेगी। फिर अगेन इस सेट डॉलर यूजर पास, यूजर पास। उसके बाद यहाँ एक और इस सेट चेक करना है बटन का, इस सेट और बटन का जो नाम है, बटन का नाम क्या लिया है हमने, नेम सबमिट। अगर सबमिट क्लिक होता है, अगर सबमिट क्लिक होता है, ये लॉजिक हो गया। अब क्लिक तो हो गया तो कुछ आएगा। अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा इफ, मैं ये दोनों ले लेता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ टाइम सेविंग के लिए। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और इस सेट हटा दिया, इस सेट की ज़रूरत नहीं है मुझे, इस सेट की यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वैलिडेशन मैं लगाने वाला हूँ, इफ डॉलर यूज़र नेम इक्वल ब्लैंक होता है, और ये भी अगर ब्लैंक होता है, दोनों केस। बट हम दोनों केस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अलग अलग केस यूज़ कराना तो आप अलग अलग केस यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं, पहले यहाँ यूज़र नेम चेक करेंगे और इफ़ के अंदर आएंगे, फिर एक इफ़ लगाएंगे और यहाँ पे इस इफ़ के अंदर डॉलर कंट्रोल V यूज़र पास
इक्वल इक्वल ब्लैंक। अब अगर ये ब्लैंक है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर यूजर नेम ब्लैंक है तो इको, मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज करने वाला हूँ, SCRIPT, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ALERT, अलर्ट में यहाँ पे PLEAC, प्लीज फिल यूजर नेम फर्स्ट, ये डाल दिया। और उसके बाद यहाँ से ही एग्जिट फंक्शन लगा दूंगा कि आगे कोड ना जाए, आगे कोड हमारा नहीं चलेगा। एग्जिट फंक्शन यहाँ लगाने से क्या हुआ कि कोड जो हमारा आगे नहीं चलेगा, मतलब इफ, ये वाला जो इफ है इस इफ के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अब सेम कंडीशन जो है हमने यूजर पास के लिए लगाया है, कि यूजर पास में भी जाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि अगर ब्लैंक है तो प्लीज फिल पासवर्ड, प्लीज फिल करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड, प्लीज फिल पासवर्ड फर्स्ट। कभी कभी केवल यूजर नेम डालते ही लोग सबमिट कर देते हैं बिना पासवर्ड के लिए डाले हुए, तो अब यहाँ भी डाल दिया। अब ये समझिए कि हमने यूजर नेम ब्लैंक रहा तो मैसेज दे दिया इफ कंडीशन, उसके अंदर चला, फिर एक इफ आया, अगर यूजर नेम और यूजर पासवर्ड अगर ब्लैंक रहा तो हमारा ये हो गया इफ, ये हो गया इफ, अगर नहीं है तो ये इफ नहीं है, ओके। ये जो इफ है मैंने गलत जगह लगा दिया है, इसे मैं यहाँ से पहले हटाता हूँ, और ये पहले यूज़र नेम के लिए हो गया। उसके बाद एल्स ब्लॉक में आएगा, एल्स ब्लॉक के अंदर इफ कंडीशन चेक होगा यूज़र पासवर्ड के लिए, और उसके बाद फिर इसके नीचे एक एल्स ब्लॉक चलेगा, और इस एल्स ब्लॉक में, बात को समझिए, सबसे पहले यूजर नेम ब्लैंक चेक किए कि अगर ब्लैंक है तो वहां मैसेज दे बाहर निकल जाए, नहीं है तो फिर एल्स ब्लॉक में आएगा, आगे बढ़ेगा, एल्स ब्लॉक में आएगा, तो एल्स ब्लॉक के अंदर हमने फिर एक इफ लगा के चेक किया कि अब पासवर्ड अगर ब्लैंक है, तो अगर पासवर्ड ब्लैंक नहीं है तो फिर से एल्स, इसके बाद एल्स ब्लॉक शुरू हुआ, और एल्स ब्लॉक में यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे $सेल इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? लॉगिन टीबीएल। टेबल नेम हमारा क्या है? लॉगिन टीबीएल, लॉगिन टीबीएल। अब कंडीशन वेयर, इसके फील्ड का नाम, यहाँ यूजर नेम है, इसे कॉपी किए, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, यूजर ने जो यूजर नेम डाला है तो उसके लिए इक्वल्स टू सिंगल कोट में डॉलर और नेम एट्रीब्यूट टेक्स्ट बॉक्स का, उसके बाद एंड, और ये जो यूजर पासवर्ड है इक्वल्स टू डॉलर यूजर पास, फिर एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यूजर स्टेटस इक्वल्स टू एक्टिव हो, ये हो गया। डॉलर रन नाम का वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल में मैं क्वेरी पास कराऊंगा, क्वेरी चलाऊंगा। क्वेरी चलाने के लिए ये जो क्वेरी हमने लिखा है, इस क्वेरी को चलाने के लिए इस माइस्क्यूएल का एक फंक्शन mysqli_query, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं, पहले पैरामीटर में आपका कनेक्शन वेरिएबल, दूसरे पैरामीटर में क्वेरी वेरिएबल। क्वेरी वेरिएबल हमारा $सेल है, $सेल को रख दिया। अब इसके अंदर इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ
डॉलर रन, अगर डॉलर रन होता है, मैं नॉट में चेक करता हूँ, अगर डॉलर रन मतलब मेरी क्वेरी अगर नहीं चलती है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि माई सिक्वल की क्वेरी अगर नहीं चलती, क्वेरी में ही अगर कोई प्रॉब्लम है, तो प्रिंट एफ डबल कोट में एरर्स और डबल कोट के बाद %s/n कॉमा MySQL फंक्शन में कनेक्शन वेरिएबल पास करा दिया, और उसके बाद फिर एग्जिट फंक्शन, ठीक है, अगर नहीं चलता है। और उसके बाद इफ अगर डॉलर रन होता है, अगर डॉलर रन चलता है, तो हमें चेक करना है डॉलर रन। एक मिनट दोस्तों, हमने अब करना क्या है कि डॉलर रन अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, $रो काउंट इक्वल्स टू MySQLi_num_rows। नम रोज एक फंक्शन है, इस फंक्शन में ये रन को डाल दिया, $। और अब ये जो रो काउंट है, इस रो काउंट को मैं यहाँ डालता हूँ। अगर रो काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, यानी कि डाटा फेच हो गया, तो अभी फ़िलहाल मैं चेक करता हूँ कि क्वेरी चला या नहीं चला। Ctrl+C, यहाँ मैंने स्क्रिप्ट क्लोज नहीं किया है, स्क्रिप्ट, उसके बाद मैं यहाँ पर भी script स्क्रिप्ट क्लोज किया, और हमारा क्वेरी अगर चलता है तो मैं सिंपल सा अलर्ट करा के चेक कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट Ctrl+S, Alt+Tab। दोस्तों, हमने ये लॉजिक लिख लिया है। अब चेक करते हैं ये क्या खुला है। सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इफ लाइन नंबर 34। लाइन नंबर 34 में अनएक्सपेक्टेड एरर बता रहा है, देखते हैं। लाइन नंबर 34 कहीं कुछ मिसिंग है। रो काउंट, ओके, यहाँ टर्मिनेट नहीं किया मैंने लाइन को। रिफ्रेश, ये चल गया। अब एक बार वैलिडेशन चेक करता हूँ। सबमिट, प्लीज फिल यूजर नेम फर्स्ट, ओके। तो अलर्ट के बाद ये इंडेक्स पेज लोड नहीं हुआ, उसके लिए करना क्या है, एग्जिट को मैं हटा करके हेडर में
CATIN लोकेशन INDEX index.php टर्मिनेट कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल S अल्ट टैब। अब चेक करता हूँ तो ये साइन इन वापस आ जा रहा है, अलर्ट बॉक्स नहीं चल रहा है। ओके दोस्तों, ये हेडर लोकेशन मैं हटाता हूँ। वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पॉज कराऊंगा आपको वैलिडेट करा के। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको डैशबोर्ड पे ले जाकर दिखाऊंगा कि डैशबोर्ड पे कैसे जाएगा। तो विंडो डॉट ओपन फंक्शन में index.php कॉमा अंडरस्कोर सेल्फ कंट्रोल C कंट्रोल V, रिफ्रेश, साइन इन, ओके, और वापस आ गया। अब मैं टेस्ट किया, साइन इन, प्लीज फिल पासवर्ड भी अब आ रहा है, डाला, पासवर्ड डाला और साइन इन, चेक किया तो अभी ये कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने उस टाइप का लॉजिक ही नहीं लिखा है कि रो काउंट ग्रेटर देन 0 तो जाएगा, एल्स ब्लॉक मैंने नहीं डाला इसीलिए नहीं आया। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में अब आपको ये टेबल से फेच कराऊंगा डाटा, और फेच करा के डैशबोर्ड पे ले जाऊंगा, और उसके बाद अगर फेच नहीं हुआ, कोई एरर आ गया या फिर वो यूज़र अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैसेज कैसे देना है कि यूज़र नॉट अवेलेबल, नॉट रजिस्टर्ड का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे लॉगिन मॉड्यूल की जो सीरीज है उसके साथ बने रहिए आप, और हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी वेब डेवलपमेंट सीखने में आसानी हो। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।